मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 7800099109। संसार का प्राणी क्या करता है? दिन में श्रम करता है। और किसके लिए श्रम करता है? भोजन के लिए, वसन के लिए, वस्त्र के लिए, परिवार के लिए। दिवा शर्माते निशि सेरते प्रजा, और रात को वो सो जाता है। लेकिन भगवान आप कैसे हैं? आत्म विशुद्धि वर्तमानी, आपने आत्मा की विशुद्धि के लिए ना दिन में सोते हैं ना रात में सोते हैं। और सिर्फ धर्म की शुरुआत इतनी सी है। धर्म ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि उस विशुद्धि आपने क्यों पूजा की? कभी सोचा? हम बच्चे को झुनझुना देते हैं तो उसका मन लग जाता है, कोई खिलौना देते तो उसका मन लग जाता है। शुरू में आप स्लेट देते हैं, ऐसी ऐसी स्लेटें ला के देते ताकि उसका मन करे पढ़ने का, लेकिन पढ़ना सीख जाता है फिर स्लेट को हाथ में नहीं लेता है। इसी प्रकार से अशुभ उपयोग में अटके हुए प्राणी को पूजन, दान, व्रत, संयम, सामयिक ध्यान इसलिए कहा है। प्रारंभिक भूमिका में इनका अवलंबन लोगे, प्रारंभिक भूमिका में इनका अवलंबन लोगे तो एक दिन स्वावलंबी भी बन जाओगे। घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। ये छोटे छोटे नियम के माध्यम से हमारे यहाँ कहा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। आपको पता है औषधि शास्त्र अभय आहारा, क्योंकि औषधि भी और आहार भी, सबसे बड़ा दान आहार कहा है। और आप लोगों की भी जरूरत क्या है? भोजन, मकान। लेकिन कहा है कि भोजन कैसा करना, कब करना, कितना करना और किन परिणामों से करना। क्योंकि आपको पता है आप साधु को आहार देते हैं, साधु को आहार देते हैं। आहार के समय क्या बोलते हो? नमस्कार करते हो, अर्घ्य चढ़ाते हो, तब नहीं बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। आहार जल तो छोड़ो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि भी नहीं बोलते हो, काय शुद्धि भी नहीं बोलते हो, दिन भर नहीं बोलते हो, जब मिलते हो तब नहीं बोलते हो, लेकिन आहार के समय विशेष कर बोलते हो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो
वाणी। और भोजन मात्र भोजन नहीं है। आज के इंसान ने सोच लिया भोजन डालना है, बस टाइम हो गया खा लो। अरे तुम्हारे खाने से तो शुरुआत भी नहीं होती है। ये खाना जो तुम मुंह से इतनी मेहनत करो, ये किसी टैबलेट के माध्यम से भी हो सकती है, इंजेक्शन से भी हो सकती है, लेकिन किन परिणामों से खाना और क्या खाना? क्योंकि भोजन एक रासायनिक पदार्थ है, वो जाकर अंदर असर करता है। गांधी की मौत गोली लगने से हो गई, इंदिरा जी की मौत गोली लगने से हो गई, और सुकरात की मौत जहर पीने से हो गई। बहुत सारे ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं कि शारीरिक कोई व्याधि हो और मौत हो गई। लेकिन शरीर को किस लिए टिकाना? साधु क्या कहते हैं, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आरा, 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को। वो भोजन को शरीर को पुष्ट करने नहीं लेते हैं, वो भोजन को क्यों लेते हैं? दोषों से रहित होने के लिए निर्दोष भोजन लेते हैं। और निर्दोष भोजन के पीछे भी एक लक्ष्य है कि सिर्फ भोजन नहीं लेना है, इस भोजन से उस मंजिल तक का रास्ता तय करना है। आप घर में नौकर रखते तो क्या बोलते, इतना इतना काम करेगा तब इतनी पगार मिलेगी, लेकिन नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। संत भी कहते हैं कि जब तक संयम का माल तैयार करेगा तब तक तुझे तन की वेतन मिलेगी। क्योंकि काय उपसर्गे दुर्भिक्षे जर सिरुजायाम चन्य प्रतिकार, धर्माय तन विमोचन माहु संलेखिना मारिया। उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, असाध्य रोग हो जाए तो साधु मरता नहीं है। ध्यान रखना, साधु की मरण को मौत नहीं कहते हैं, साधु के मरण को समाधि मरण कहते हैं, और अरिहंत के मरण को निर्वाण कहते हैं। वो मरते नहीं, उनकी मौत आपने देखा 4 गतियां हैं, लेकिन 5वीं गति को गति नहीं कहा। आप क्या बोलते, पंचम गति मिले शुभाशुभ का मैं टोल लेखा। 4 गतियां दुर्गतियां अशुभ के उपदय में मिलती हैं, शुभ गतियां शुद्ध परिणामों के उपयोग में मिलती हैं, लेकिन परम विशुद्ध आत्मा से सिद्ध गति मिलती है, और उसको 4 गतियों में नहीं लिया है। क्योंकि यहाँ तो गति आगति चल रही है, जाना आना चल रहा है। संसार और मोक्ष में इतना ही अंतर है, जहाँ संसरण हो बार बार आना पड़े वो संसार है, जहाँ जाकर नहीं आना पड़े वही मोक्ष। तो साधु भोजन करते हुए भी भोजन नहीं करते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, साधु बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। क्योंकि क्यों बोलते हैं? बोलते भी हैं तो उनका बोलना भी संसार से निवृत्ति के मार्ग के लिए बोलते हैं। तो इसीलिए कहा है हम भोजन कैसा करें। भोजन तो बन गया, खाने के लिए थाली भी चाहिए, कलश तो सामने है, लेकिन पानी पीने के लिए प्याली भी चाहिए। जीवन तो तुम्हें मिल गया, लेकिन सुंदर जीवन की बागवानी के लिए एक माली भी चाहिए। एक माली चाहिए। सिर्फ आजकल लोग कहते खा लो, ले लो ले लो, गुस्से में ले रहे हैं, क्रोध में ले रहे हैं, अहंकार में ले रहे हैं, मायाचारी से ले रहे हैं, छल कपट से ले रहे हैं, और फिर कहते हैं माता जी क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा। आप लोगों ने भगवान से, महावीर भगवान की पूजा में क्या कहा? सन्मति नायक हो और सन्मति दायक हो। पहले तो आपने अपनी बुद्धि को उस मार्ग पर लगाया है जो मोक्ष मार्ग के नेता हो गए। सन्मति नायक हो और सन्मति दायक हो। और हम क्या कहते हैं? जब लो नहीं शिव लहू तब लो देव ये धन पावना। कौन सा धन मांग रहे हैं हम आपसे? जब तक नहीं मोक्ष हो जाता है तब तक व्रत और चारित्र चाहिए, सत्समागम चाहिए, और उसके बाद भी जब तक चाहिए जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो। आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं हर गति में मिलती हैं,
लेकिन मात्र संयम का मार्ग, पूर्ण संयम का मार्ग मनुष्य गति में मिलता है। लेकिन आज आदमी कहीं भी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, कभी भी खा रहा है, किन भी भावों से खा रहा है। लोग कहते हैं माता जी उस जगह बहुत अच्छा खाना मिलता है। खाना तो मिलता है, जिनने बनाया उनसे पूछो। कहते हैं वल्लभ भाई पटेल जेल में थे, एक दिन उनने पूछा आज किसने खाना बनाया था, शाम का खाना। उनको तो कहा क्यों, कहने लगे हमें रात को खराब सपने आए, पता लगाया तो पता चला जिसने अपनी माँ की हत्या की थी उसने खाना बनाया। उसका प्रभाव इतना बड़ा कि उनके सपने में आया कि वो माँ के पैर खींच रहे हैं, बाल खींच रहे हैं और घसीट रहे हैं। आज हम और आप लोग कहाँ कहाँ भोजन कर रहे हैं, कभी विचार किया? और घर में भी भोजन कर रहे हैं तो कैसा भोजन कर रहे हैं? दिन भर पत्नी टेंशन में बैठी है, जब आते हो तो बरस पड़ती है, यही काम रहेगा, टाइम से नहीं आए। जब बना रही है तब क्या देख रही है? कैसी काम वासनाओं के चित्र गाने सुन रही है। भोजन मात्र ये नहीं होता कि अब जुबान से, जिह्वा से नीचे चला जाए। भोजन कान से भी जा रहा है, आँखों से भी जा रहा है, घ्राण से भी जा रहा है। हमारे पूरे वातावरण में सुबह से शाम तक सब भोजन ही तो है। क्योंकि जिन परिणामों से भोजन किया जाता है वैसा असर हो जाता है। केंथा वाकर रूस का डॉक्टर लिखता है कि एक परीक्षण किया गया, बिल्ली को भोजन दिया गया और पचने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। एक कुत्ते को लाकर, कुत्ता भौंक रहा था, लाया गया, उसके भय से भोजन पाचन क्रिया बंद हो गई। फिर 6 घंटे तक भोजन पाचन क्रिया शुरू नहीं हुई, भोजन सड़ के निकल गया। आज सोचो, आप जब भोजन करते हैं तो भोजन की थाली पूजन से भी ज़्यादा रुचि से खाओ। हमारे बुजुर्ग कितना बड़ा लॉजिक था, जब भोजन करने बैठते थे तब कायोत्सर्ग करते थे और जब निपटते थे तब कायोत्सर्ग करते थे कि परमात्मा तुम्हारे स्मरण पूर्वक के भोजन ले रहा हूँ, ये भजन में परिवर्तित हो जाना चाहिए। और अंत में ये भावना ला रहा हूँ कि भोजन बहुत दिनों तक नहीं लेना पड़े। जितने भी व्रत हैं उसमें क्यों कहा है हमारे यहाँ कि साधुओं को गरिष्ठ नहीं लेना चाहिए, तीखा नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे, ये भोजन से ही तो हमारा शरीर बनता है, वासनाएं बनती है, प्रदीप्त होती है और ये साधना में बाधक हो जाएंगे। इसलिए कहा एक नीरो नाम का सम्राट हुआ, वो दिन में कम से कम 8 बार खाता था और खाता ही रहता था। जैसे ही पेट भरता था उसने डॉक्टर वैद्य ऐसे रख रखे थे कि उसका वमन करा देते थे, फिर वो खाने लगता था। आप सोचेंगे कैसा था, वमन कर देता था और फिर खा लेता था। वो सम्राट था, इसलिए रोज एक वैद्य लगा रखा था। आज का आदमी ऐसा ही नहीं है, बस खाना है, रात को खाना है। लोग कहते हैं डिनर पर भरपेट खाओ, कभी भूल कर नहीं खाना। जितने आयुर्वेदिक हैं, हमारे यहाँ क्यों कहा है चर्या 11 बजे तक के पहले हो जाती है? क्योंकि डॉक्टर भी कहता है, प्रकृति भी कहती है और आयुर्वेद भी कहता है कि सुबह सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी बाद भोजन 11 बजे तक भोजन कर लेना और अच्छे मन से करना। भोजन इतने शुद्ध भाव से करना जैसे तुम पूजन कर रहे हो। आज दुनिया में 3 चीज खो गई हैं और इसीलिए आदमी इतना विक्षिप्त हो गया है। 3 चीजें क्या खो गई हैं? सम्यक आहार, सम्यक निद्रा और सम्यक व्यायाम। आज आप सोच कर देखो, सम्यक आहार रहा है। पहले महिलाएं मानसिक रूप से कितनी सक्रिय होती थी, कितना सृजन का भाव होता था। कोई त्योहार आता था, महीनों पहले से उसकी योजना बनाना, पहले बनाने वाली घर की होती थी, नाचने वाली बाहर की होती थी। आज उल्टा हो गया, नाचने वाली घर की होने लगी और खाना बनाने वाली बाहर की होने लगी। ये तरक्की की है। पहले अशुद्धि के लिए बाहर जाते थे, भोजन को घर में आते थे। आजकल हो गया भोजन को बाहर जा रहे हैं। अशुद्धि तकिए के बगल में ही बना रखी है।
क्योंकि वास्तव में खूब लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। खूब लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। पर आग न देखेगी कि घर किसका है। पर आग न देखेगी कि घर किसका है। वास्तव में हमें भोजन इन भावों से करना कि भगवान ये भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए। और खासकर महिलाएं नियम ले लें। आज दुनिया 6 महीने में बदली नजर आने लगेगी, लोगों के परिणाम बदले नजर आने लगेंगे यदि महिलाएं नियम ले लें कि जब तक भोजन बनाएंगे तब तक टीवी पर या मोबाइल पर कोई भी ऐसे वैसे सीरियल या शो या गाने नहीं चलेंगे। उस समय चलेंगे तो सिर्फ पूजाएं आराधनाएं चलेंगी। और जब भोजन कराने बैठेंगे तो इतने शुद्ध परिणामों से, इतने प्यार से भोजन कराएंगे कि सामने वाले को अमृत बन जाए। आपने देखा हमारे क्रोध करते हैं आप तो क्या होता है, जो ग्रंथियां रस छोड़ रही थी वही विष छोड़ने लगते हैं। और आज का आदमी कितने क्रोध में, कितनी शीघ्रता में, कितनी आकुलता में भोजन कर रहा है। ला डाल दे, जल्दी दे दे, टाइम नहीं है। अरे भोजन को टाइम दो, वरना बहुत बड़े डॉक्टर सिरोप ने कहा अमेरिका ने कि जो लोग भोजन करते हैं उस भोजन से हमारे घर चलते हैं। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यकर रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।